I count the cells and then I give them to the physician who is going to now administer the stem cells to the patient. Intrathecal है, intravenous है, या knee joint का है, जो है reach और ovarian cases के लिए जब हम करते हैं तो हमारी जो gynecologist है, she goes directly into the ovary and injects them there. So anyways, how do you count the cells? I think most people have seen this. Newbar hemocytometer. इसके अंदर there is a grid जिससे आप सेल्स काम करते हैं. मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ. आई विल आल्सो एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ इट. देखिए आपको जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं आपको ये चीज नजर आती है. ईच ऑफ द स्क्वायर इज 1 मिलीमीटर इन बोथ द डायमेंशंस. लेंथ और ब्रेड्थ इन व्हिच द स्क्वायर इज द सेम, इट इज 1 मिलीमीटर. आप जब इसके ऊपर यहाँ पर सेल्स लोड करते हैं तो ऊपर कवर से करते हैं. जो डेप्थ है इसकी दैट इज 0.1 मिलीमीटर. So total volume is 1 millimeter times 1 millimeter times 0.1 millimeter, क्योंकि that is depth. जो आपने अब इसको ml के अंदर कन्वर्ट करना है. ml का फॉर्मूला ये है कि आप 1 ml equals 1 cm cubic centimeter. तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं जी? 10, राइट? 1 मिलीमीटर को अगर आपने इस डायमेंशन को करना है कन्वर्ट इनटू cm, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 10. कीप दिस इन माइंड. यहाँ पे 1 10 इधर आ रहा है. इसी तरह जब इस डायमेंशन को आपने यहाँ पे इसका एरिया मेजर करें, यहाँ पे अगर आपने इस 1 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है cm में तो अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10. दो 10s आ गए हमारे पास. ये जो डेप्थ है मैंने आपको कहा था इस 0.1. तो 0.1 मिलीमीटर को आपने अब cm में कन्वर्ट करना है तो पहले आप 1 दफा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 0.1 मिलीमीटर becomes 1 मिलीमीटर और 1 दफा और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो now it becomes 1 सेंटीमीटर. So total number of 10s that we have multiplied our number with is 4. 4 दफा हमने 10 से मल्टीप्लाई किया. Is everyone clear on this? How we got to 10 to the raised power 4? अगली स्लाइड करते हैं. तो आपने जो भी आपकी सेल्स थे उनको आप आई यूजुअली ग्लूड देम 1 to 10. ये आपका डाइल्यूशन फैक्टर आ गया. और उसके बाद आप इक्वल वॉल्यूम ऑफ जो है उसके अंदर प्राइम एंड ब्लू का डाल देंगे 0.4%. ठीक है. तो आपका डाइल्यूशन फैक्टर यहाँ पे 20 हो गया. 1 to 10 and then again we have diluted it 1 to 2. So total dilution factor is 2 now. You count the cells. ये जो एरिया है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि it's now 1 millimeter on both sides. So 1 millimeter square. जो कन्वेंशन है वो ये है कि आप लेफ्ट साइड की जो लाइन है और जो नीचे वाली लाइन है इसमें जो सेल्स हैं इनको नहीं काउंट करते. राइट साइड की लाइन पे और ऊपर वाली लाइन पे जो सेल्स हैं उनको काउंट करते हैं. सॉरी तब पीछे चले जाते हैं. तो आपके टोटल 9 स्क्वायर्स बनते हैं. जो बड़े वाले स्क्वायर्स हैं 9. इसमें से आमतौर पे 3 आर इनफ. तो आप 3 स्क्वायर्स के सेल्स गिन लें, उनकी एवरेज लें. अगर आप 9 के 9 करना चाहते हैं तो जनरली हम 3 को लेके और उनकी एवरेज निकाल लेते हैं. अब पिज़्ज़ा तो जो आपके पास नंबर ऑफ सेल्स वाइबल सेल्स, जो डेड सेल्स हैं दे विल अपीयर ब्लू बिकॉज़ दे हैव टेकन द ट्राइटन ब्लू. उसकी वजह से ब्लू आ जाएंगे. हम वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द लिविंग सेल्स. हम कितने लिविंग सेल्स लेंगे. सो नंबर ऑफ वाइबल सेल्स जो आपने एवरेज कैलकुलेट की है एंड टाइम्स डाइल्यूशन फैक्टर व्हिच इज 20 which is times 10 to the raised power 4. Does everyone understand 10 to the raised power 4 कहाँ से आया? So now we will have the number of cells per milliliter per ml. अब आपने जो आपके पास नंबर ऑफ सेल्स पर ml आए हैं इसको टोटल वॉल्यूम से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं कि आपके पास ट्यूब के अंदर जो जहाँ से आपने सेल्स लिए थे उसके अंदर 5 ml था तो नंबर ऑफ सेल्स पर ml आपके पास आ गए मल्टीप्लाइड बाय 5. सो दैट इज योर टोटल यील्ड. आपने कितने स्टेम सेल्स कितने निकाले हैं इसमें से पेशेंट से. सो जनरली
जो लिटरेचर में अगर आप देखेंगे तो इट इज़ अबाउट 100,000 पर ml ऑफ फैट, लेकिन इस तरीके से मैंने आपको बताया है अगर आप इसको डबल डाइजेस्ट करें, जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, उसको एक दफ़ा और रिपीट कर लें, एक दफ़ा आपने डाइजेशन की सुपरनेटेड निकाला, एक दफ़ा और डाइजेशन कर लें और फिर सुपरनेटेड निकालें, तो आपकी यील्ड विल कम टू रफली टू 1 मिलियन पर ml ऑफ फैट, पर ग्राम ऑफ फैट। ग्राम और ml रफली फैट के तकरीबन एक चीज़ होती है। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स पीपल आस्क। So this is how you can actually get a much higher yield. Also, double digestion पे जो आपके दूसरी डाइजेशन पे जो सेल्स निकल रहे हैं, they have a higher regenerative ability, higher potential than जो आपको पहली डाइजेशन से निकलता है। I will highly recommend जब आप पेशेंट्स के लिए कर रहे हैं तो आप डबल डाइजेशन के साथ करें। Of course, it becomes more expensive और लेकिन ultimate goal is to give patient relief। और ये पॉइंट भी आप अपने पेशेंट्स को हाईलाइट भी जरूर कर दें, ताकि अगर कोई और कर रहा है, सिंगल डाइजेस्ट पे कर रहा है, पेशेंट को ऐसे मुहैया कर रहा है, तो सिंगल डाइजेस्ट के सेल्स और डबल डाइजेशन के सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क आता है। सो प्लीज कीप दैट। आगे चलें। ओके, क्लीन अप इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं उनको आप साफ करें, स्पेशली द लेवल फ्लो बोर्ड, clean the incubator, turn off all the equipment, put the जो unused reagent आपका previous है, that should go back in the fridge 4 degrees Celsius. Unused आपका जो flash days है, that should go in the freezer, that's minus 20 degrees centigrade. अगला सर। Oh, thanks. अब कोई इसके सवाल वगैरह तो I'm happy to answer. ये मेरा ख्याल है लोगों को people who are not used to things like this, it might take a little longer to digest this information, but I'm here if you have questions later on, I'll be happy to answer those questions. अभी अगर कुछ है तो hello Dr. What do you do with supernatant? We are using pellet for the cells. किस स्टेज के ऊपर? अभी जो फाइनल स्टेज है कोलेजन। कोलेजन के बाद जो सुपरनेटेड, वो तो फैट ना, सुपरनेटेड इज द फैट। आपने एक पीछे कर दिया। What we are using pellet of the fat or the supernatant? What is supernatant? उसमें क्या है? वो डिस्कार्ड हो जाता है। सर उनका क्वेश्चन ये है कि कोलेजनेस डालने के बाद आपने जब फ्लेक्सेंट करके निकाला, तो अब वो जो फैट है ऊपर, ठीक है जी जी, आप उसको क्या करें? पीछे कर लीजिए, ट्यूब्स वाले थैंक यू। क्योंकि अगर मैं प्लीज क्लैरिटी के साथ नहीं क्लियर कर सका तो इट विल बी हेल्पफुल विद ट्यूब पीछे। चलिए देखिए, हम अज्यूम कर रहे थे ये डाइजेस्ट हुई मैंने इंक्यूबेटर से निकाली है, ये मैं चीज कलेक्ट कर रहा था, इसको कलेक्शन ट्यूब में डाल रहा था। ये जो फैट है इस ट्यूब के अंदर मैं मजीद पीवीएस कर रहा था, जो मैंने कहा था 5 दफा आपने रिंस करना है। पीवीएस डाल के आई विल शेक इट, फिर जब आपकी फेस सेपरेट हो जाती है, ये सॉलिड पार्ट ऊपर चला गया, क्लियर पार्ट नीचे आ गया, फिर मैं यहाँ से निकाल के दोबारा कलेक्शन ट्यूब में डालूंगा। फिर मैं दोबारा जब ये तो सारा इसके अंदर मैं और पीवीएस डालूंगा, फिर इसको शेक करूंगा, जब फेस सेपरेट हो जाती है फिर मैं इंफिनेटेड निकाल के कलेक्शन ट्यूब में डालूंगा। आई रिपीट दिस प्रोसीजर 5 टाइम्स। तो ये जो है आपकी ट्यूब के अंदर ही जो सुपरनेटेड जिसको आप कहते हैं, ये आपकी ट्यूब में फैट ट्यूब में है। ठीक है, स्टेम सेल्स इसके अंदर, स्टेम सेल्स इसके अंदर है, फैट भी है और इस फैट के अंदर मजीद सेल्स भी मौजूद हैं जिनको हम फिर दोबारा सेकंड डाइजेस्ट करेंगे। अल्टीमेटली जो आपका स्टार्टिंग वॉल्यूम है, वन गुड वे यू कैन टेल हाउ सक्सेसफुल आपकी जो फैट है आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज यू आर गेटिंग सेल्स आउट ऑफ इट। तो अगर आप 100 ml से स्टार्ट किए थे तो अल्टीमेटली जो आप फेंकेंगे चीज़ दैट वो आधी से भी कम रह गई है, बिकॉज आपने उससे काफ़ी सारी चीज़ें निकालनी हैं। और कोई चीज़ मैं एक तरह से क्लियर नहीं कर सका तो जी। Sir, I just have a question that in a lot of research articles that I've read, there is mention of stem cell media. So is that same to this one or is it different? देखिए, आई डोंट मीडिया बहुत सारी किस्मों की, सो आई डोंट नो व्हिच स्टेम सेल मीडिया दे वर रिफरिंग टू। हम कोई मीडिया यूज नहीं कर, वी आर यूजिंग प्लेन बफर टू इंश्योर सेल्स लाइक ऑफ 7.4 pH। सर इसमें थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि वो डर्मेटोलॉजिस्ट है ना, हाँ जी। तो सर बहुत सारी रिसर्च जो स्टेम
कंडीशनिंग मीडिया में हुई है जिसमें कल्चर में ग्रो कर रहे हैं इस टाइम से। जी जी। उस मीडिया को सिर्फ लेके वो लेजर के साथ फ्रिक्शन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम उसके पेपर सर वो उसकी बात है। अच्छा, दैट इज समथिंग डिफरेंट। हाँ, वो दैट इज समथिंग। जी, ओके, थैंक यू अगेन।